नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग। देखिए, जैसे आप लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी बाजू की चौड़ाई कम हो जाती है, तो अब मैं आपको बताऊँगी अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है, तो उसमें हम कैसे जोड़ें और पूरा बाजू हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको छोटी बाजू बताऊँगी, उसके बाद ये बड़ी बाजू है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये ब्लाउज है, तो मैंने जैसे आपको हमेशा बताया कि मैं यहाँ पे आरोमल 5.5 इंच या हैवी चेस्ट है तो 6 इंच, इससे ज़्यादा मैं आरोमल नहीं लेती हूँ क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके अपनी आरोमल की जो चौड़ाई वो नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है, तो हमें कपड़े की जो चौड़ाई है वो 18 इंच की लेनी है। अब जैसे हमारा ये 32 चेस्ट का ब्लाउज है, तो हमने इसके आरोमल लिए वो 5.5 इंच के लिए हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम लंबाई में भी ले सकते हैं। अगर हम छोटी बाजू बना रहे हैं तो इस तरीके से हम चौड़ाई में भी ले सकते हैं। तो हमें अपना अस्तर लेना है 18 इंच। 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे, 19 इंच ले लेंगे। अब देखिए अस्तर की जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे 7 इंच की ली है। अगर आप 5 इंच की बाजू बनाना चाहते हैं तो 6 इंच की लंबाई रखें। हम 6 इंच की बाजू बना रहे हैं तो हमने 7 इंच का अस्तर लिया है। अब इस तरीके से ये डबल है देखिए। इसको हमने ऐसे किया। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 19 इंच है। अब हमें यहाँ पे लेना है 3 इंच। इसको हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। अब ये हमारी छोटी बाजू है। अगर आप बड़ी बाजू बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से कटिंग करें। आधा इंच हम यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी मोरी है जो यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी बाजू की चौड़ाई अगर आप बाजू को लगा रहे हैं और आरुमल में ये छोटी पड़ रही है, चौड़ाई कम हो रही है, आपने तो सही से लिया, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से लिया। फिर जैसे हमने कटिंग की इस कपड़े की, कटिंग में से जो कपड़ा बचा है उसको हम देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पे जोड़ लें। अगर आपकी चौड़ाई कम हो रही है ना, आप ऐसे जोड़ें और यहाँ पे हम एक ऐसे कट कर लेंगे। कभी भी जैसे मैं आपको हमेशा बहुत आसान और सरल तरीके से बताती हूँ। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है या फिर आपको लगाने में थोड़ा नहीं आ रहा है और चौड़ाई कम हो रही है, तो इस तरीके से हमारे जो कटिंग में से कपड़े बचे हुए हैं, उनको आप यहाँ पे जोड़ लें। अभी कमेंट आया था कि आपने बोला जैसा ही मैंने कटिंग किया है, लेकिन फिर भी चौड़ाई कम है, तो इस तरीके से आप जोड़ लगा लें। इनको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे जोड़ के थोड़ा-सा कटिंग कर लें, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जो भी आसान और सरल तरीका वो ही मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो साड़ी का कपड़ा वो कितना कम है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे करके इसको डबल करेंगे। इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने अस्तर और ये जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग की। अब देखिए अगर हमारी इसमें भी और भी कुछ आपको बताना है, अगर हमारी यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, जैसे हमने 19 इंच का कपड़ा लिया है, तो जब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे या सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम बाजू को लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे थोड़ी-सी सिलाई खोल ली है और यहाँ पे मैं अस्तर को ऐसे रखूँगी और ऐसे आपको बताऊँगी देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारी 19 इंच की चौड़ाई थी, तो देखिए यहाँ पे बड़ी हो रही है। तो ऐसा होता है, अगर मैं यहीं पे आपको 18 इंच की चौड़ाई लेके बताती, तो आप लोग नहीं है, छोटी हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा 19 इंच का आपको लेके बताया है। तो यहाँ पे जैसे हमारी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का-सा आधा-आधा इंच का काटेंगे, फिर इसको नापेंगे।
अब देखिए ऐसे करके, अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि टेलर के ब्लाउज में कितनी सफाई आती है। मैंने देखा है टेलर लोग बार-बार उस पे प्रेस करेंगे, बार-बार नापेंगे और अगर उनको लगेगा बड़ा या छोटा तो उसको वहीं पे सही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी चौड़ाई बराबर आ रही है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटी बाजू बताई है। अब इसी तरीके से हम अपनी बड़ी बाजू को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अस्तर है और एक कपड़ा है। अब देखिए हमारा जो ब्लाउज है वो है हैवी चेस्ट। अब देखिए इसकी जो आर्मोल की जो चौड़ाई है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया हैवी चेस्ट है, 36 है या 38 है, तो हम यहाँ पे 6 इंच के आर्मोल लेते हैं। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे, क्योंकि अगर हम कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं फिर झोल आती है बाजू में। यहाँ पे जब हम बाजू को लगा लेते हैं ना ब्लाउज में, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे झोल आती है, फूली फूली सी हो जाती है। तो हमें अपनी बाजू फिटिंग की भी बनानी है, एक अच्छा शेप भी देना है और चौड़ाई ज़्यादा नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने कपड़े की चौड़ाई लेंगे वो 19 इंच की लेंगे। अभी भी हमने 19 इंच की कपड़े की चौड़ाई ली थी और 5.5 इंच के आरुमल थे जब, और उसकी जो आरुमल को हमने नापा तो 18 इंच का हुआ। अब यहाँ पे आधा इंच ही ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे 19 इंच की चौड़ाई ली। देखिए, और इस कपड़े की जो लंबाई है 11.5 इंच। तो लंबाई आप अपने हिसाब से ले लें, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें उतनी लंबाई ले लें। यहाँ पे हमने डबल किया और यहाँ पे 4 पार्ट होने चाहिए, 4 पल्ला। अब यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। 4 इंच लिया, इसको देखिए हमें ऐसे करके ऊपर की साइड लेके जाना है, एक अच्छा सा शेप। ये जुड़ा हुआ है, इसको बराबर करें। तो यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, इसको भी बराबर करें। तो यहाँ पे आप लोग बोलते हैं कि आगे का पार्ट नहीं काटते आप लोग। तो देखिए यहाँ पे आगे का पार्ट मैं इसलिए नहीं आपको काट के बताती हूँ, वैसे मैं अपने ब्लाउज में नहीं काटती हूँ, मैं इसी तरीके से काटूंगी और जोड़ दूंगी। जब हम आगे की आरुमल की कटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे आधा इंच कटिंग में आपको बताते हैं, आगे का पार्ट है जो आरुमल कटिंग करते हैं आधा इंच, तो झोल नहीं आती है। अब देखिए मैं यहाँ पे ब्लाउज में काट लेती हूँ तो मुझे काटने की जरूरत नहीं है, और जो नए लोग हैं उनको फिर दिक्कत आएगी, वो पीछे की साइड भी अगर कटिंग करने के बाद जोड़ देंगे तो बहुत ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो इसलिए देखिए हम इसको नाप के भी बताएंगे आपको। देखिए इस तरीके से नापेंगे। अब यहाँ पे हमने 19 इंच की चौड़ाई ली है, आरुमल हमारे 6 इंच के थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए चौड़ाई ज्यादा हो रही है। देखिए तो इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं कि हमने जो चौड़ाई ली वो बराबर आ जाए। अगर हमें लगेगा कि चौड़ाई ज्यादा है तो हम थोड़ा सा काटेंगे, आधा इंच काटेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे चौड़ाई क्यों ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है कटिंग में। तो इसका क्या है, जो शेप है, जब हम बाजू की फिटिंग करेंगे ना तो इस तरीके से शेप आ जाएगा एकदम बराबर। अगर यहाँ पे हम चौड़ाई ज्यादा रखते हैं तो फिर देखिए ऐसा यहाँ पे भी झोल-सी आती है। तो ये कुछ छोटे-छोटे तरीके हैं जो हम आसान और सरल तरीके से समझ सकते हैं, और हमें लगेगा कि हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, ये कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है हमारा, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे इस तरीके से और जोड़ देंगे। ये 4 हैं, यहाँ पे हमें ये 4 टुकड़े मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 2 टुकड़े बताऊंगी और 2 इसमें से निकाल लेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। जब भी आपकी चौड़ाई कम पड़े तो इस तरीके से टुकड़े जोड़ें, आरुमल में आसानी से लग जाएंगे और ये दिखाई भी नहीं देते, सिलाई में दब जाता है कपड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी चौड़ाई कम की है, अब हम इसको लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगी बाजू, ये बराबर आ जाएगी। जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन आ जाएगी, क्योंकि जब हम कपड़े को जोड़ते हैं तो उसके ऊपर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो वो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। हमारा एक कपड़ा, बाजू का जो कपड़ा है वो चौड़ाई में बड़ा ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब भी हम ब्लाउज को बनाते हैं तो मैंने आपको बताया है, हर ब्लाउज में आपको बताती हूँ कि कटिंग में ही हम यहाँ पे आधा इंच कपड़े को काटते हैं, तो इससे क्या है, झोल नहीं आती आगे की साइड। फिर हम बाजू को नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, और इसको हम बस आगे की साइड ही काटेंगे, आधा इंच पीछे का जैसा है वैसा रखेंगे, बस आगे की साइड ही काटेंगे। यहाँ पे क्या झोल आती है,
इधर की साइड झोल आती है ना, तो यहीं पे काटना है हमें। फिर बाद में हम यहाँ से शोल्डर को जोड़ेंगे तो बराबर शोल्डर आएगा। अगर आप पे शोल्डर जोड़ना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने बताया है कि अगर आपका शोल्डर छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसको हम कैसे सही करेंगे। और इसी तरीके से हम अस्तर की कटिंग करेंगे और फिर दोनों को जोड़ के सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, जो नए लोग हैं उनको बाजू लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है, क्योंकि मेरे पास तो हर तरीके का कपड़ा आता है, बॉर्डर वाला भी आता है, कम भी आता है, डिजाइन का भी आता है। तो अगर उसकी चौड़ाई कम होती है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसमें टुकड़ा लगाएंगे और बाजू हमारी एकदम बराबर आए, तो इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है। आप लोग प्लीज चैनल में जाके जरूर देखें। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे। देखिए, एक वीडियो देखने से आप लोग नहीं सीख पाएंगे, आप लोग देखते रहें। जैसे बाजू की चौड़ाई कम पड़ रही है तो हम किस तरीके से बाजू की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और आराम से हम बाजू को लगा सकते हैं। तो बाजू का प्लेलिस्ट आप जरूर देखें और उसमें सब तरह की बाजू मिल जाएंगी। लंबी बाजू कैसे बनानी है, छोटी बाजू कैसे बनानी है, 40 चेस्ट की बाजू हम कैसे कटिंग करेंगे, 42 चेस्ट की बाजू हम कैसे कटिंग करेंगे। तो प्लीज आप लोग जरूर देखें। जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और जो भी सीखना चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जैसे आप लोगों ने अभी कमेंट किया कि हमारी बाजू की चौड़ाई कम पड़ रही है तो उसको हम कैसे सही करें। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।